एक तो बाहर का जगत है और एक भीतर जगत है। बाहर का भ्रम टूट जाए तो भीतर की यात्रा शुरू होती। याज्ञवल्क एक ऋषि हुआ, छोड़कर जा रहा था घर को। बहुत धन उसने इकट्ठा किया था, बहुत बड़ा विवादी था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़े बड़े विवाद उसने जीते, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार जीते, और उसने अपने आश्रम में बहुत सोने के अंबार लगा दिए। विवाद में उसकी अद्भुत कुशलता थी, पांडित्य उसका बड़ा था, जहां भी गया वहीं से विजयी होकर लौटा। लेकिन जीवन के अंत में उसे पता चला कि इस विजय के धोखे में बहुत बड़ी हार हो गई। एक विवाद से लौट रहा था, तब उसे ज्ञात हुआ एक बहुत बड़े राजा ने एक बहुत बड़ा विवाद आयोजित किया था और कहा था कि जो पंडित वहां इकट्ठे पंडितों के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा, उसे 1000 गौएं जिनके सींगों पर स्वर्ण मढ़ा था और जिनके ऊपर वस्त्र डाले गए थे, जिनमें हीरे मोती लटकाए गए थे, वो उसे भेंट में मिल जाएंगी। वो 1000 गौएं उस राजा ने द्वार पर खड़ी कर रखी थी राजमहल के। लाखों रुपए उन गौओं पर लटका दिए गए थे और हजारों पंडित पूरे देश से इकट्ठे हुए थे। उन पंडितों के बीच किसी की हिम्मत भी ना थी कि खड़ा हो और कहे कि मैं दावा करता हूं विवाद में प्रतियोगी होने का। याज्ञवल्क सबसे पीछे पहुंचा, उसके साथ उसका एक शिष्य था। उसने द्वार पर जाकर कहा कि देखो गौएं धूप में खड़े खड़े थक गई हैं, पहले तुम इन्हें घर ले जाओ, विवाद हम बाद में कर लेंगे। उसने कहा पहले तुम इन्हें घर ले जाओ, पुरस्कार पहले ले जाओ, विवाद हम बाद में कर लेंगे, ऐसा आश्वस्त था। और उसका शिष्य गौएं खदेड़ कर घर ले गया और सारे पंडित देखते खड़े रह गए कि उनकी हिम्मत ना हो रही थी कि कौन प्रतियोगी हो। और यह आदमी पीछे आया, उसने गौएं पहले भेज दी और उसने राजा से कहा चिंता ना करें, विवाद हम बाद में जीत लेते हैं। विवाद जीत के वो घर लौटा। लेकिन घर लौट के उसे एक अद्भुत कुछ बात ख्याल में आई। उसे लगा कि कितना ही मैं विवाद जीत लूं, सत्य का तो मुझे पता नहीं। विवाद तो मैं जीत आया, लेकिन सत्य का मुझे पता नहीं। और धन तो मैंने बहुत बटोर लिया, लेकिन उस धन की मुझे आज तक कोई सुगंध भी नहीं मिली जो मुझसे छीना ना जा सके। घर पहुंचते पहुंचते वो उदास हो गया। उसकी पत्नी ने पूछा, उसकी 2 पत्नियां थीं, उन्होंने पूछा कि इतने उदास क्यों हो। उसने कहा उदासी का कारण है जीवन चुका जा रहा है और मैं व्यर्थ विवाद जीतने में उसे नष्ट कर रहा हूं, और सत्य का मुझे कोई पता नहीं है, और जीवन रिक्त होता जा रहा है और मैं धन बटोर रहा हूं और वास्तविक धन का मुझे कोई पता नहीं। मौत द्वार पर आई जाती है और अभी मेरे हाथ खाली हैं। तो आज मैं जाता हूं उसकी खोज में जो कि वास्तविक है, उसकी तलाश में जो कि सत्य है, उसके अनुसंधान में जो कि वास्तविक संपदा है। उसने अपनी सारी संपत्ति को दोनों पत्नियों में बांट दिया। पहली पत्नी ने वो संपत्ति स्वीकार कर ली, वो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत संपदा थी। लेकिन दूसरी पत्नी ने कहा तुम देते हो, इसी कारण संपदा मेरे लिए व्यर्थ हो गई। उसने पूछा क्यों? उसने कहा कि जब तुम इसे छोड़कर जा रहे हो तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें कुछ पाने जैसा नहीं है। तुम्हारे पास ये संपदा थी और अगर इससे कुछ मिल सकता तो तुम्हें मिल गया होता। तुम चूंकि छोड़ कर जाते हो, मेरे लिए भी व्यर्थ हो गया। तो क्या उचित ना होगा कि मैं भी उसका अनुसंधान करूं जो कि संपदा से भी ऊपर है? अगर हम जीवन में आंख खोलकर देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा वास्तविक मनुष्य का अनुसंधान उसके लिए है जो संपदा से ऊपर है, जो कि वास्तविक संपदा है। और बाहर की दिशाओं में कहीं भी उसकी कोई उपलब्धि न कभी हुई है और न कभी होगी। बाहर की दिशाओं में वो है ही नहीं, भीतर है, मनुष्य के जीवन के केंद्र पर है, परिधि पर नहीं है। उसका जो केंद्रीय स्वरूप है वहां है। जिनने वहां झांका है उन्होंने कभी अस्वीकार नहीं किया कि वहां नहीं है, और जिन्होंने बाहर खोजा है उनमें से एक ने भी कभी कहा नहीं कि वहां है। पूरे मनुष्य जाति के अनुभव को आप अकेले गलत नहीं कर सकेंगे, कोई आदमी नहीं कर सका है। मैं या आप कोई भी अपवाद नहीं हो सकते हैं। 5-6 हजार वर्ष का ज्ञात अनुभव है, उसके पहले और हजारों वर्षों का अज्ञात अनुभव है। बाहर की दिशा में किसी भी मनुष्य को कभी भी कोई आनंद, कोई अमृत की उपलब्धि नहीं हुई है, और जिनको हुई है उन्हें भीतर की दिशा में हुई। इसलिए धर्म को मैं परम विज्ञान कहता हूं। उससे ज्यादा सुनिश्चित और कोई विज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका कोई अपवाद आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, कोई एक्सेप्शन आज तक धर्म का उपलब्ध नहीं हुआ है। आज तक धर्म की अनुभूति बहुत सुनिश्चित आधारों पर खड़ी है,
वो पहला बुनियादी आधार है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। बाहर जो संपदा है वो थोथी है और झूठी है, भीतर एक संपदा है जो कि वास्तविक है। लेकिन उसकी खोज में पहला सूत्र होगा कि बाहर से हमारा भ्रम टूट जाए, एक डिसइल्यूजनमेंट की जरूरत है। बाहर से हमारा भ्रम खो जाए, बाहर का भ्रम खो जाए तो भीतर की यात्रा शुरू हो जाती। किसी मंदिर में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, सवाल है बाहर के भ्रम के टूट जाने का। जिसके बाहर का भ्रम टूट गया वो जहां भी हो वहीं मंदिर में प्रवेश हो जाएगा, और जिसके बाहर का भ्रम नहीं टूटा है वो मंदिर में हो या कहीं भी हो, वो किसी न किसी रूप में जगत में और संसार में ही बैठा रहेगा, उसका मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। बाहर का जिसका अभी आग्रह शेष है और जिसे लगता है कि मुझे कुछ मिल सकता है, वहां मैं कुछ पा सकता हूं, कोई उपलब्धि हो सकती है, वो अभी मृत्यु के खिलाफ व्यर्थ ही लड़ रहा है। अभी उसकी खोज व्यर्थ और क्षुद्र की तरफ है, अभी वो विराट की तरफ और अनंत की तरफ नहीं जा सकेगा। तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि बाहर की खोज व्यर्थ हो जाए। बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा, हाथ खाली हो जाएंगे और सब होते हुए भी कुछ भी मालूम नहीं होगा। बहुत उदासी आएगी, बहुत संकट मालूम होगा, बहुत संताप में चित्त घिर जाएगा। लेकिन ये संताप, ये अतृप्ति, ये उदासी, ये घबराहट, ये बेचैनी ही उस द्वार में प्रवेश देती है जहां की इस सब का विनाश हो जाता है और हम शांति को और सत्य को और संपदा को उपलब्ध होते हैं। कोई पूछे कि बाहर का भ्रम अगर टूट गया तो भीतर जाने के लिए क्या करेंगे? मेरे अनुभव में बड़ा अद्भुत सी बात आती है। अगर बाहर का भ्रम टूट जाए, सिर्फ बाहर का भ्रम टूट जाए, तो आप पाएंगे कि आप भीतर पहुंच गए हैं। भीतर जाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि भीतर कोई यात्रा के लिए जगह नहीं है, भीतर तो आप हैं। अगर बाहर का पूरा भ्रम टूट जाए तो आप एक झटके में, एक क्रांति की तरह, एक विस्फोट की तरह पाएंगे कि आप भीतर खड़े हैं। भीतर आप निरंतर खड़े रहे हैं, लेकिन बाहर आंखें भटकती रही हैं, इसलिए भीतर जाने की, भीतर पहुंचने की, भीतर की यात्रा का प्रारंभ नहीं हो पाया। जैसे कोई आदमी सोया हो, सपने देख रहा हो, यहां सोए पाटन में, और सपने देख रहा हो दूर नगरों के। सपनों में सोचे कि इतनी दूर निकल आया हूं, वापस कैसे जाऊंगा, और कोई उसे हिला दे और जगा दे और वो पाए कि वो पाटन में है और दूर नहीं था। वैसे ही हमने बाहर की यात्रा की है, मन में, कल्पनाओं में, विचारों में। हम भीतर मौजूद हैं अभी भी। कोई कहीं भी हो, वो अपने भीतर को खो नहीं सकता, वो अपने अंत सत्व को खो नहीं सकता, वो अपने स्वरूप को खो नहीं सकता। लेकिन बाहर की कल्पना है, स्वप्न है, विचार है, अगर इनका भ्रम टूट जाए तो वो हड़बड़ा के पाएगा कि वो भीतर खड़ा है। अगर संसार का भ्रम टूट जाए तो हम पाएंगे कि हम परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं, और तब एक क्रांति हो जाती है, और तब जीवन में एक आनंद का और प्रेम का प्रवाह शुरू हो जाता है, और तब जीवन में मृत्यु का भय विलीन हो जाता है। और जहां भय विलीन है वहां चित्त मुक्त है, और जहां भय शून्य है वहां चित्त परमात्मा में संलग्न है, और जहां भय शून्य है, जहां मृत्यु विसर्जित हो गई, वहां हम अमृत में खड़े। अमृत में खड़े हो जाना, स्वरूप में खड़े हो जाना है, स्वरूप में पहुंच जाना, जीवन को अनुभव करना है। इस जीवन को यदि हम अनुभव ना करें तो हम गलते हैं और धीरे धीरे मरते हैं। इसे मैं जीवन कहने को राजी नहीं हूं। एक दो छोटी सी कहानियां कहूंगा और अपनी चर्चा को पूरा करूंगा। इसे मैं जीवन कहने को राजी नहीं हूं, और मैं आपको असंतुष्ट करना चाहूंगा। साधारणतः लोग कहते हैं कि धर्म संतोष देता है, मैं कहता हूं कि धर्म बहुत गहरा असंतोष है। संतोष तो उसके बाद में उपलब्ध होगा। प्राथमिक रूप से तो धर्म बहुत गहरा डिसकंटेंट है, बहुत गहरा असंतोष है। तो मैं तो असंतोष देना चाहता हूं। साधारणतः लोग कहते हैं धर्म आनंद देता है, और मैं तो चाहता हूं कि पहले दुख उपलब्ध हो तो आनंद उपलब्ध होगा। ये जीवन का दुख अनुभव में आए, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जिसे आप जीवन समझते हैं वो जीवन नहीं है, वो एक लंबी मौत है। हम धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से मरना शुरू हो गया हूं, रोज रोज मर रहा हूं। आप भी मर रहे हैं। इतनी देर घंटे भर में यहां बैठे, घंटे भर हम मर गए। हमने घंटे भर और जीवन खो दिया। हम रोज रोज मरते जा रहे हैं।
हम प्रति घड़ी मरने के करीब सरकते जा रहे हैं। इसको कैसे जीवन कहें? ये किस अर्थों में जीवन है? ये जीवन बिल्कुल नहीं है। ये लंबी मौत है, ये ग्रेजुअल डेथ है, ये धीमी धीमा आत्मघात है। बहुत धीमा हो रहा है इसलिए ज्ञात नहीं होता है। अंत में जब सारी शक्ति चुक जाती, हम पाते हैं कि मर गए। एक मुसलमान फकीर हुआ, एक गांव के बाहर रहता था। गांव से कोई 2-4 मील के फासले पर था। वहां से कोई भी आदमी कभी आके पूछता कि गांव का रास्ता कहां है, तो जो मरघट का रास्ता था वो बता देता है। मरघट से 2 मील का चक्कर लगा के लोग लौटते उसको गालियां देने लगते कि तुमने ये क्या किया। कई बार तो लोगों ने आकर उसको चोट कर दी कि तुम कैसे पागल आदमी हो, मरघट में भेज दिया। पर वो कहता है कि जहां तक मेरी समझ है, जिसको तुम बस्ती कहते हो उसको मैं मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां सब मरने वाले लोग इकट्ठे हैं जो आज नहीं कल मर जाएंगे। वहां सब मुर्दे इकट्ठे हैं जिनकी तारीखें तय हैं। कोई आज किसकी तारीख होगी, किसी की परसों होगी, किसी की साल भर बाद होगी, किसी की 2 साल बाद होगी। वहां तो मुर्दे बसे हैं, वहां बस्ती कहां है? लेकिन जो मरघट है, वहां जो बस गए हैं वो कभी नहीं उजड़ते, वो बसे ही हुए हैं, वहां से कोई मरता नहीं। इसलिए वो कहने लगा था फकीर कि मैं उसको तो बस्ती कहता हूं मरघट को, और बस्ती को मरघट कहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें गलती बता दिया। अपनी तरफ से तो ठीक बताया। अब तुम्हारी जहां मर्जी हो, अगर तुम्हें तुम्हारी बस्ती में जाना है तो इस तरफ है, और अगर मेरी बस्ती में, जिसे मैं बस्ती समझता हूं, और निश्चित ही जो हमें जानते हैं वो कहेंगे कि हम मरघट में हैं, हम सब मुर्दा हैं और मरने की राह देख रहे हैं। लेकिन इसको हम जीवन समझते हैं तो भ्रांति हो जाती है। इसको ही जीवन समझ लेना अधर्म है, और फिर इस अधर्म से सारा अधर्म पैदा होता है। लेकिन बुनियाद में अधर्म यह है कि हम इसे जीवन समझ लें। ये जीवन नहीं है, ये बोध असंतोष है, ये बोध दुख है, ये बोध पीड़ा है। ये बोध जितने लोगों में बढ़ जाए उतने जगत में धर्म का विकास होगा। कोई गीता और कुरान और महावीर और बुद्ध की वाणी फैला देने से विकास नहीं होगा। विकास होगा इस बोध को फैला देने से कि जिसे हम जीवन समझे हुए हैं, ये जीवन नहीं है। और अगर ये घबराहट हमारे भीतर बैठ जाए कि जीवन नहीं है, तो खोज शुरू हो जाएगी कि जीवन क्या है। अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि जिस मकान में मैं बैठा हूं उसमें आग लगी है, तो क्या मैं पूछूंगा, लोगों से पता लगाऊंगा कि आग लगी है? क्या मैं सोचूंगा कि बाहर निकलूं या ना निकलूं? क्या मैं किताबें पढ़ूंगा, ग्रंथ पढ़ूंगा, गुरुओं के पास जाऊंगा पूछने कि बाहर निकलने का मार्ग क्या है? अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि भवन में आग लगी है, तो मैं सब छोड़ के भवन के बाहर निकलने की प्राणपण से चेष्टा करूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर हमें दिखाई पड़ जाए कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वो लपटें लगी हुई मृत्यु से ज्यादा नहीं है, तो बाहर निकलने की एक तीव्र आकांक्षा पैदा होगी, एक अभीप्सा पैदा होगी कि हमारी सारी शक्ति वहां इकट्ठी हो जाएगी और हम उसके ऊपर उठना चाहेंगे। और उस शक्ति के इकट्ठे होने से, उस अभीप्सा से मनुष्य का भीतर प्रवेश होता है, और जो अपने द्वार भीतर के खोल लेता है, कोई बाहर का जीवन उसके लिए बंद नहीं हो जाता। लेकिन जो भीतर के द्वार खोल लेता है वो भीतर जीता है, प्रतिक्षण बाहर होते हुए भी भीतर जीता है, वो प्रतिक्षण बाहर काम करते हुए भी भीतर बना रहता है। उसकी उपस्थिति परमात्मा में होती है, उसका कर्म जगत में होता है। वो कोई छोड़ के भाग नहीं जाता, भागने का कोई कारण नहीं है। जब तक जीवन है तब तक कर्म है, जब तक जीवन है तब तक कर्म रहेगा ही। लेकिन अभी कर्म ही सब कुछ है और चेतना कुछ भी नहीं, तब चेतना सब कुछ होती है और कर्म केवल उसकी अभिव्यक्ति रह जाती है, उसके आनंद की, उसके प्रेम की। तब कर्म सेवा बन जाता है। वैसा व्यक्ति जो भीतर प्रतिष्ठित होता है, बाहर के जगत में सेवा और प्रेम और सारे कर्म उसके अनासक्त हो जाते हैं, और तब वो जान पाता है अर्थ को, तब वो जान पाता है अभिप्राय को, और तब वो धन्यता अनुभव करता है। तब उसके हृदय से प्रार्थना उठती है परमात्मा के लिए, धन्यवाद के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए, कि धन्यवाद दे कि कितना अमृत जीवन, कितने आनंद का, कितना संगीत उसके भीतर है। उसके लिए वो धन्यवाद करे। प्रार्थना मांगना नहीं है बल्कि धन्यवाद है। धन्यवाद है उसके लिए जो मिला है, धन्यवाद उसके लिए जो मैं हूं। तो धार्मिक चेतना धन्यवाद करती है, और जो चेतना धन्यवाद नहीं कर पाती वो चेतना व्यर्थ है। उसने कुछ पाया नहीं, इसलिए धन्यवाद का कोई मौका नहीं है। जिस चेतना में ग्रेटिट्यूड नहीं मालूम होगा, और मालूम भी कैसे होगा, कृतज्ञता कैसे मालूम होगी, जब तक कि मुझे लगे ही ना कि मेरे पास कुछ है।
उस कुछ की प्रेरणा पैदा होनी चाहिए, प्यास पैदा होनी चाहिए। जो जहां है, जैसा भी है, अपने भीतर के जगत के प्रति एक उत्सुकता जागनी चाहिए। और इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है, किसी मंदिर और मस्जिद से संबंध नहीं है, क्योंकि मंदिरों ने, मस्जिदों ने, धर्मों ने, संप्रदाय ने तो मनुष्य को परमात्मा से तोड़ने के लिए और दीवारें खड़ी कर दी, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ दिया। इसका संबंध तो मनुष्य के आंतरिक स्वरूप से है, उस वास्तविक धर्म से है जो सभी धर्मों का प्राण है, उस वास्तविक सत्य से है जो कि जिनने कभी भी कुछ जाना है उन सब की अनुभूति में प्रकट हुआ है। परमात्मा करे ऐसा असंतोष अनुभव हो, आपको ऐसी पीड़ा अनुभव हो, भवन में लगी हुई लपटें आपको ज्ञात हों और बाहर की तरफ आप आंख खोल के देखने में समर्थ हो सके, ताकि बाहर का भ्रम टूट जाए, वास्तविक संपत्ति की खोज शुरू हो और व्यर्थ की संपत्ति व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे। ये कामना करता हूं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर कोई प्यास है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कोई आकांक्षा है, कहीं ना कहीं कोई बीज है जिसको अगर ठीक ठीक मौका मिले, ठीक ठीक पानी मिले, भूमि मिले, प्रकाश मिले, तो वो जरूर अंकुरित हो सकता है। और बीज तब तक पीड़ा अनुभव करेगा जब तक कि वो वृक्ष ना बन जाए, उसमें फूल ना आ जाएं और फल ना लग जाएं। पर मनुष्यों के बीज नष्ट हो जाते हैं और उनमें बहुत कम में फूल लग पाते हैं, फल लग पाते हैं। महावीर या बुद्ध या कृष्ण और क्राइस्ट इसी तरह के मनुष्य हैं जिनके बीज पूरे हो गए और जिनमें फूल लगे और फल लगे और जिनसे गंध फैली और सुवास फैली और उनका जीवन एक नृत्य बन गया और एक संगीत बन गया और हजारों लोगों के हृदय में भी उसकी प्यास जगी। जब तक हमारे जीवन में भी वैसी घटना न घट जाए, हम अपने बीज को जब तक पूरा न फैला लें। और क्या है बीज? अगर मनुष्य बीज है तो उसका पूरा वृक्ष हो जाना परमात्मा का हो जाना है। मनुष्य के भीतर बीज है परमात्मा होने का, और जब तक हम परमात्मा ना हो जाएं तब तक यात्रा अधूरी है और हम बीच में अटके हैं और हमारा बीज तड़फेगा और परेशान होगा और पीड़ा अनुभव करेगा, क्योंकि उसमें अंकुर फूटना चाहिए, अंकुर फैलना चाहिए और वो पूरा होना चाहिए। पूर्ण होकर तृप्ति मिलती है और पूर्ण होकर शांति मिलती है और पूर्ण होकर अर्थ अभिप्राय उपलब्ध होता है। परमात्मा करे उस पूर्णता की तरफ प्यास को जगाए, परमात्मा करे उस पूर्णता की तरफ हमारे असंतोष को जगाए, उसकी कामना करता हूं। और मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सब तरफ अपने मन को खोलें और जहां से भी प्यास को जगाने को कुछ भी आ सके उसे आने दें, और जहां से भी आपके बीज को बेचैन करने को और आंदोलित करने को कुछ आ सके उसे आने दें। मन के द्वार खोलें, हम सबके द्वार मन के बंद हैं और कुछ भी उसमें आना बंद हो गया है, उसे खोलें और मन के भीतर आने दें। जगत ही, संसार का अनुभव ही हमारे भीतर उस उत्कंठा को पैदा करता है जो परमात्मा तक ले जाती है। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। प्रभु करे सबके भीतर के बीज विकसित हों, परमात्मा तक पहुंचे।